वेलकम बैक टू जीत एकेडमी। जीत एकेडमी का आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्कशीट 1 डिस्कस किया था। आज हम वर्कशीट 3 करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 2 हम नहीं कर रहे हैं, वर्कशीट 3 हम करेंगे। तो वर्कशीट 3 में क्या है, चलिए करते हैं शुरू। वर्कशीट 3 क्या किया जाएगा वर्कशीट 3 में? तो पहला है फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इन क्लास 6 से प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रखा है, उसी मेथड में करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके बस क्लास 6 में ओनली तुम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके बाद इस क्लास का एंड के बाद हम ट्रिक्स लेके आएंगे स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में जरूर हम लेके आएंगे सम ट्रिक्स हाउ टू गेट क्विकली द स्क्वायर रूट्स। तो पहला नंबर है 225 प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब जो फैक्टर करेंगे ओनली प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो हमको पता है 225 यूनिट प्लेस में 5 है, तो 5 में डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, 45, 5 9 जा 3। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दिया हम लोगों ने, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है दो, हर दो का एक पेयर बनाएंगे। मतलब जो 225 है, 5 × 5 3 × 3, हर दो का एक, मतलब दो में से एक ही को सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब 225 का स्क्वायर रूट होगा 5 × 3 15। तो ये तो तुमको पता होगा क्योंकि मैंने तुम लोगों को याद करवा रखा है। तो 1 से लेके 25 या 30 तक स्क्वायर रूट निकालना, उसके आगे करने में मजा आएगा। ठीक है, तो पहला का आ गया 15। उसी तरह करते हैं सेकंड वाला 441। इसमें तो 221 441 होता है 21 का, लिखते हैं। 3 में करते हैं, 3 1 जा 3, बच्चा 1 14, 3 4 जा 12, 2 3 7। अगेन 3 में करते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 7 जा। तो 441 का स्क्वायर रूट हमने बताया था दो में से एक पेयर। 3 × 7 21 प्राइम फैक्टराइजेशन से हो गया। उसी तरह 529, 529 किसका स्क्वायर रूट है? 529 किस टेबल में जाएगा? तो प्राइम नंबर है। देखो ये 11 में नहीं जा रहा है, 12 में नहीं जा रहा है, 13 में नहीं जा रहा है। 13 का स्क्वायर 169, 20 का 400, 21 का 441, 22 23 डायरेक्ट 23 में डिवाइड होगा ये। 23 × 23 529। तो 529 का स्क्वायर रूट सीधा लिखना है 23, क्योंकि दोनों में से एक पेयर। ठीक है, अब आते हैं बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने। पहले तो 1 3 आसान था। अब करते हैं फोर्थ वाला है 4। देखो पहले से हमने पहले क्लास में हमने इसका रूल पढ़ा था। अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर ऑफ जीरो है, देखो यहाँ पर दो और दो, चार जीरो है, तो चार जीरो मतलब ये इवन नंबर है। इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो किस टेबल में डिवाइड करेंगे? चलो 5 में करते हैं। तो प्राइम नंबर करेंगे, 5 8 जा 40, तो आया 800। 5 8 जा 40, 8000। फिर इसको अगर 5 में करेंगे, 5 1 जा 5, 3 30, 5 6 जा 30। फिर 5 में करेंगे, 5 3 जा 15, 3 3 20। फिर 5 में करेंगे, 5 6 जा 30, 64। अब ये 2 टू द पावर जाएगा 6 होगा 64। 32 2 में करेंगे 8, 2 में करेंगे 4, 2 में करेंगे 2। तुमको पता है, तो हर दो में से एक पेयर होगा। हर दो में से एक पेयर, तो 1 5, हर दो में से एक पेयर। तो 2 2 से यहाँ पर 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 में कैसे हो गया? 2 64 32, 2 8 जा
टू टू जा, अच्छा अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया, हाँ ये 16 है, टू एट जा, और ये 4 है, तो टू टू जा। तो यहाँ पर देखो 40,000 का स्क्वायर रूट, हर दो में से एक पेयर, हर दो में से एक पेयर, और हर दो में से एक पेयर। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 टू जा 50, टू जा 100, इंटू टू 200। इसका आंसर आएगा 200। तो 40,000 का स्क्वायर रूट आएगा 200 ने बोला था। तो अभी इवन नंबर ऑफ जीरो है, चार जीरो है, तो कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद आते हैं 7744 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 7744 का स्क्वायर रूट तो किस में डिवाइड होगा? ये टू में जाएगा। टू थ्री जा 6, 1 17, टू एट जा 16, 1 2 7 जा 14, टू टू जा 3 8 7 2। फिर करेंगे टू में, टू वन जा टू, 1 बचा 18, टू नाइन जा 18, टू थ्री जा 6, टू सिक्स जा 12। फिर करते हैं टू में करेंगे तो कितना होगा? टू नाइन जा 18, बचा 1 3, टू सिक्स जा 12, टू एट जा। फिर से करेंगे टू में, टू फोर जा 8, and 2 4 जा 8 and 116, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 484। फिर से टू में करेंगे 2 4 2, फिर से टू में करेंगे 1 2 1, और ये इसके बाद जाएगा 11, 11 1 जा 11। अब देख लेते हैं हर दो में से एक पेयर, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। तो 7744 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है हमारे पास? दो। कितने दो हो रहा है? दो में से एक दो, और एक दो, इंटू 11, तो 88। तो 7744 का स्क्वायर रूट हो गया 88। बड़े आसानी से निकल रहा है। इट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते जाएंगे। 7744 का हमने निकाल लिया, 40,000 का हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे 8281 का स्क्वायर रूट। 8281 का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फिर चलिए बिना देरी किस बात की करते हैं स्क्वायर रूट 8281। 8281 का स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किस टेबल में जा रहा है? पहले लिखते हैं 819, 8 प्लस 2 10 ना, वो तीन में तो नहीं हो रहा है, 5 में तो नहीं होगा। 7 में देखते हैं क्या 7 में डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, 1 7 1 जा 7, 1 12, 7 1 जा 7 अगेन 1, 5 बच रहा है 58, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21। हाँ 7 में हो गया। अब क्या 7 में हो रहा है? 7 1 जा 7, बचा 4, 48, 7 6 जा 42, और 7 9 जा 63। हो रहा है 13 और 13 हो गया। बड़ा नंबर दिख रहा था लेकिन आसानी से हो गया। 8281 का स्क्वायर रूट, ये दो 7 में से एक 7, और 13 13 7 जा 91, तो आ गया 91। तो 8281 का स्क्वायर रूट इधर आ गया हमारा 91। अब निकालेंगे 4096 का, 4096 इसको कर लेते हैं एरिच। 4096 का स्क्वायर रूट तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। 4096 ये तो दिख रहा है, टू में डिवाइड होगा, टू टू जा 4, 0 टू 4 जा 8, फिर टू में कटेंगे 10, 2 1 0 2 4, टू में कटेंगे 5 112, टू में कटेंगे 256, टू टू जा 4 1 256, टू में कटेंगे 128, टू में करेंगे 64,
फिर 2 में करेंगे 32, फिर 2 में करेंगे 16, फिर 16 को 2 में डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 में करेंगे 4, फिर 2 में करेंगे 2। कुल मिला के हमको हर दो में से एक पेयर लेना है, तो कितने दो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है मतलब 6 दो होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 64। 2 टू दी पावर 6 मतलब 64 हो रहा है। 1 2 3 4 5 और एक छूट गया, हाँ 6। तो 2 टू दी पावर 6 होता है 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट हो गया 64। ये वाला देखो तो दिख तो रहा है आसान, 289,000। ये तुम लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। सब लोग कमेंट करना बिल्कुल, 289,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में करना, इसका आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते, find the smallest number by which 110 must be multiplied so that product becomes a perfect square। तो सेम तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे क्या मैच नहीं हो रहा है, कौन सा नंबर हमारा मैच नहीं हो रहा है, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले 110 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 5 जा 10, 5 में मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10 हुआ, बचा 1, 2 5 जा 10, 0। फिर इसको 11 में करेंगे, 11 5 जा 55, 0। फिर 2 में करेंगे 25, 5 में करेंगे 5। देखो यहाँ पर दो पेयर है, 2 का भी दो पेयर है, स्पेस 11 का एक पेयर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच 110। तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 11। स्मॉलेस्ट नंबर कितना हुआ? स्मॉलेस्ट नंबर इज योर 11। 11 हुआ स्मॉलेस्ट नंबर। 11 नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। जब 1100 में हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 12100। तो उसका स्क्वायर रूट बहुत आसान है, कितना निकलेगा? 110। स्क्वायर रूट निकलेगा 110, क्योंकि पहले से हमारे पास पेयर ऑलरेडी था, दो में से एक दो हुआ, एक दो, और दो, 5 में से एक 5, 5 इंटू 2 10, और 11 इंटू किया तो 110। क्लियर? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया था, हमारे पास दो, दो में से एक दो था, यहाँ लिख दे, दो, दो में से एक दो था, और 5 हमारे पास था, और 11 के वजह से हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था। जैसे ही हम 11 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 2 डबल 1 फैक्टर में दो पेयर आ जाएगा 11, इसीलिए ये हो जाएगा 110। तो 11 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 110। ठीक है, अब चलते अगला नंबर, 3 नंबर। By what smallest number must 120 be multiplied? Sir, 180 be multiplied so that it becomes a perfect square. Also find the square root between इसी को सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 में करेंगे 90, 2 में करेंगे 45, देन 3 में करेंगे 15, 3 में करेंगे 5। तो हमारे पास दो पेयर है, दो पेयर है, सिर्फ 5 का पेयर नहीं है, तो 5 मिसिंग है। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 भी मल्टीप्लाइड विथ 5। 180 मल्टीप्लाइड विथ 5 टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 180 में इंटू 5 कर लेते हैं, ये 900। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पता है 900 का स्क्वायर रूट कितना है? 30। 900 का स्क्वायर रूट 30। सिमिलर प्रोसेस हमने क्या किया था? 2 हमने निकल रखा था, 3 हमारे पास था, और 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही 900 हो गया, एक्स्ट्रा 5 आ गया। 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30 हो गया आंसर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 10 इज योर 30। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड भी करेंगे, सेम प्रोसेस, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह डिवाइड कर लेंगे तो हट जाएगा। 3645 में कितना डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलरली
प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे। 3645, 5 में डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, बचा 1 14, 5 2 जा 10, 5 3 जा 14, 7 23, 3 में करते हैं, 3 2 जा 6, बचा 1 4 जा 12, 241, 3645, 5 में कटेंगे, 5 6 5 7 जा 35, बचा 1 14, 5 2 जा 10, 5 2 जा अगर 10 जा 45, 9 जा सर, ये हुआ 9। इसको दोबारा लिख लेते हैं। 3645, जैसे ही 5 में डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 5 2 जा 5 9 जा, 5 7 जा 35, 1 14, 5 2 जा 10, हाँ 729। तो ये 729 किस में जाएगा? ये 9 में जा सकता है, 9 में करेंगे, 9 8 जा 72, 81, 9 में करेंगे, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्ट नंबर बाई व्हाट नंबर मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किस में डिवाइड करने से हो जाएगा। देखो क्योंकि 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, जल्दी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 9 में कर लिया है। क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट 9 है, क्योंकि 9 बना है 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने के बाद। उसी तरह दूसरा 9 है 3 इंटू 3, तीसरा 9 है 3 इंटू 3। तो ये ऑलरेडी 2 2 4 2 6 3 है, इसमें से 3 3 लिया जाएगा, बचा रहा हमारे पास क्या ना 5। तो 3 6 4 5 में 5 अगर डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 5 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 729। और फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, जो 729 है तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा कितना निकलेगा? 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच 3645। तो आपने 3645 में कितना डिवाइड करेंगे? 5 डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा और उसका आंसर होगा 27। क्लियर? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 152, ए गार्डनर प्लांटेड 1521 trees in rows such that the number of rows was equal to the number plant in each row। अच्छा, वो जितना रो में लगाएगा उतना कलम हमेशा से लगेगा। सच दैट द रोज, सच दैट द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट ईच रो, मतलब ईच रो में यहाँ पर जितना लगाएगा ये इतना होगा, और हर रो में भी सेम टू सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 5 लगाया है, ये भी 5 होगा, हर लाइन में भी 5 होगा। तो इसी तरह ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो वो कह रहा है अगर 1521 ट्रीज लगाया है, द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, तो फाइंड द नंबर ऑफ रो, कितना रो होगा। तो इसी तरह इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 1521 का स्क्वायर रूट निकलेगा, तो निकालते हैं 1521, करते हैं 5 फैक्टराइजेशन। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखते हैं। 2 1 3 3 में डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर अगेन 3 में डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, बचा 220, 3 6 जा 18, 169, ये 13 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1521 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, तो नंबर ऑफ रोज होगा 39। नंबर ऑफ रोज हुआ 39, नंबर ऑफ रोज हुआ इधर 39। क्लियर? तो 5 नंबर यहाँ पर हो गया कंप्लीट। An officer wants to arrange 2,02,500 cadets in the form of a square. How many cadets were there in each row? Each row में कितना cadets होंगे? तो 6 ना।
तो सिमिलरली इसका भी स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, 202500 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। ये थोड़ा बड़े बड़े नंबर है, तो ये वर्कशीट 2 हम कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू से करेंगे। जैसे ही वर्कशीट 3 जा रहे हैं, वर्कशीट 4 और 5 की तरफ जाएंगे, हम स्क्वायर रूट निकालने का दूसरे तरीका है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, कुछ ट्रिक्स है, उसके लिए डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल अभी हम तो क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही जा रहे हैं, या तो कॉमन डिवीजन मेथड से जा रहे हैं, हम लॉन्ग डिवीजन की तरफ गए नहीं है। तो जो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, इतने बड़े बड़े नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम लोग सोच रहे हो सर इतने करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, डोंट वरी, ये क्लास चलने दो। जैसे ही ये वर्कशीट खत्म होगा, नेक्स्ट वर्कशीट आएगा, हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, उसको पढ़ेंगे कैसे हम क्विकली बड़े बड़े नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो फिलहाल तो हम इसी मेथड में चल रहे हैं। 2 में डिवाइड करेंगे, 1 0 1, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 5 जा 10, 0। और इसमें 2 में करेंगे, 2 5 जा 10, अच्छा 1, 2 में डिवाइड करेंगे, 5 जा 10, ऊपर से आएगा 1, नहीं जाएगा 0, 2 6 जा 12, 2, अब आएगा 2, 2 6 जा 12 हुआ तो 0, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 5 जा 10, 5 0 6 2 5, ये 5 में कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, 1 बचा तो आएगा 5 2 जा 10, 1 0 1 2 5, अगेन 5 में करेंगे, 5 2 जा 10, 1 आएगा 0 देंगे, 12 होगा तो 5 2 जा 5 1 जा कितना करते हैं ये, 5 2 जा 10 कर लेते हैं, 5 2 जा 10 हुआ तो 2 5 2 0 2 5, अगेन ये तो चलता जाएगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 0 हो गया, फिर 0 देना पड़ेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 में कटेंगे, 5 8 जा 40, 81, फिर 81 को यहाँ करेंगे 3 में, 27, 3 में करेंगे 9, 3 में करेंगे 3। तो बहुत बड़ा डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन देखिए तो हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर देखते 2 2 5 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से 2 5 आएगा और ये 2 आएगा, तो फिर 202500 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 2 जा हो गया 10, 5 3 जा 15, 3 जा 45, तो 450। तो हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन ईच रो में 450 कैडेट्स होंगे। ठीक है, क्लियरली हमने 202500 का हमने स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से पूरे प्रोसेस के साथ किया, तो जिसका आंसर आया 450। तो हाउ मेनी कैडेट इन ईच रो ना, 450 कैडेट इन ईच रो विल बी फाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर खत्म हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर, a rectangular field whose length is twice its breadth, whose length is twice its breadth and has perimeter is equal to the perimeter of the square field. Find the area of the rectangular field. कोई बात नहीं है, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है 5184, तो उसका साइड कितना होगा, उसका साइड होगा 5184 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 5184 का स्क्वायर रूट हम लोग तो एक ही मेथड सीखा है,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब तक दूसरा मेथड सीखा नहीं है, तो जो सीखेंगे तब कर लेंगे। तो पहले अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, फिर इसी का हम जो बनाएंगे दोबारा से जो रिवीजन क्लास करेंगे, तो इस बड़े बड़े नंबर का किसी तरीके से निकाला जाता है हम भी बात करेंगे। फिलहाल तो हमको एक ही मेथड पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो जो हम 5184 का मेथड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या कॉमन डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेते हैं। 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 जा 4 होगा इधर, और 1 आएगा 11, 2 5 जा 12 होगा, तो उसी तरह से कितना होगा 2592। फिर 2 में डिवाइड करते हैं, 2 में करेंगे तो कितना आएगा 1, ये 2, ये 96। फिर 2 में करेंगे ये हो जाएगा 648। फिर 2 में करेंगे 324। फिर 2 में करेंगे 162। फिर 2 में करेंगे 81। अब ये 9, ये अब देखो, ये दो में से एक पेयर, ये दो में से एक पेयर, ये दो में से एक पेयर, ये 9। 9 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 9 9 या 81 हमको पता है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 9 72 हो गया इधर आंसर। तो हमारा साइड तो निकल गया 72। अब ये कह रहा है एरिया, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। तो स्क्वायर का साइड तो 72 है, तो पेरीमीटर कितना होगा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा 72 इंटू 4, 288। तो पेरीमीटर निकल गया 288। अब क्या करेंगे, अब इसको खत्म कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। अब हम करते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये देखा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ अगर x लेंगे लेंथ 2x होगा, तो हमारा फॉर्मूला है 2 होल इंटू लेंथ हुआ 2x, ब्रेथ हुआ x इज इक्वल टू 288। तो ये 2 इंटू 2x प्लस x हुआ 3x, 288। 6 होगा 288, x होगा 288 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, 48, तो 48 मीटर हुआ x। तो लेंथ जो है एल होगा 2x, दैट इज 2 इंटू 48, दैट इज 96। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हुआ 96, ब्रेथ हुआ 48। तो 96 इंटू 48 मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 4608 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4608 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो थोड़ा लंबा है और प्राइम फैक्टराइजेशन से करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड है जो बड़े बड़े नंबर्स को पट से चुटकियों में निकाल देता है, उसे सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ और वर्कशीट 4 और लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो तक जितना हो सके शेयर करके पूरी तरह फैला देना। इसी तरह मेरा मोटिवेशन बनाए रखना। थैंक यू।